नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है और डाइवोर्स और एलिमनी दोनों के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें पति पत्नी दोनों के बीच में शादी के 1 साल बाद ही विवाद शुरू हो गया था। दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर क्रिमिनल केसेस दर्ज कराए। जैसा कि हर मामले में पत्नियां परिवार का नाम भी शामिल करती हैं, इस मामले में भी पत्नी द्वारा ससुर का नाम भी दर्ज कराया गया था। 498A का, डेफेमेशन का और IT एक्ट के अंतर्गत पत्नी ने मामला दर्ज कराया था। पति ने मारपीट का और डाइवोर्स का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पति के हक में ही फैसला हुआ। डाइवोर्स का भी और एलिमनी का भी पत्नी की जिस हिसाब से डिमांड थी उसको नकारते हुए, उसको मना करते हुए कोर्ट ने सही तरीके से एलिमनी कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे डिसाइड करके पत्नी को देना है, इस पर निर्देश देते हुए इस मामले में फैसला सुनाया है। यानी इस मामले में ये मामला इतना यूजफुल है कि अगर कोई पति पत्नी परेशान हैं, विवाद में फंसे हुए हैं, डाइवोर्स चाहते हैं और उनको लगता है कि वो सालों तक कोर्ट की प्रक्रिया में ना फंसे रहे, ना उलझे रहे, इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर अगर डाइवोर्स चाहते हैं, शादी को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो भी ये जजमेंट उनके लिए यूजफुल है। अगर वो एलिमनी के लिए चाहते हैं कि पत्नी की डिमांड के हिसाब से एलिमनी ना दिया जाए, तो भी ये जजमेंट उनके लिए यूजफुल है। और झूठे मामलों से छुटकारा पाना है तो भी ये जजमेंट बहुत यूजफुल होने वाला है। इस मामले में पति और ससुराल वालों के खिलाफ जो भी मामला था वो सब कोर्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। पति को डाइवोर्स दे दिया गया और पत्नी ने जो मांगा था मोटा अमाउंट एलिमनी के रूप में, उसे भी मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए रीजनेबल अमाउंट एलिमनी के रूप में पत्नी को देने का आदेश दिया। तो डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में पति पत्नी की ये दूसरी शादी थी, दोनों पक्षकारों की ये दूसरी शादी थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच में मानसिक तनाव हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ, वैचारिक मतभेद शुरू हुए, विचार मिलने शुरू नहीं हुए, धीरे धीरे तनाव बढ़ता चला गया और दोनों अलग रहने लगे। 1 साल में ही शादी के दोनों अलग हो गए थे। उसके बाद पत्नी ने कई सारे केसेस दर्ज करा दिए और पति ने भी केस दर्ज कराया। पति ने तलाक का केस जो किया था वो कुछ समय बाद उसने वापस ले लिया, क्योंकि उसे ये उम्मीद हो गई थी बातचीत में केस के दौरान कि ये मामला सेटलमेंट पे खत्म हो जाएगा और डाइवोर्स मिल जाएगा। लेकिन पत्नी की डिमांड बाद में इतनी मोटी हो गई, लाखों रुपए की डिमांड हुई पत्नी की डिमांड इतनी मोटी हो गई कि समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद पति ने फिर से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया था। जब पति ने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया, इस मामले में पत्नी ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि जो तलाक पति द्वारा फाइल किया गया है, पत्नी ने डाइवोर्स केस को ट्रांसफर करने की मांग की एप्लीकेशन लगा के। साथ ही पति ने एप्लीकेशन लगाई कि इस शादी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस शादी में कुछ बचा नहीं है। शादी को बेशक अभी 3 साल ही हुए हैं, 1 साल हम साथ रहे और इस तरह का विवाद हुआ है हमारे बीच में, और 2-3 साल होने को हैं हम लोगों को अलग रहते हुए। सुलह समझौता की कोई गुंजाइश है नहीं। पत्नी की ये डिमांड है जो पति पे नहीं कर सकता है इतना। दोनों पक्षकारों को सुनते हुए और देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। पत्नी ने ये तर्क दिया था, दूसरी शादी से भी जो पत्नी थी उसका ये कहना था कि जितना इस व्यक्ति ने पहली शादी में और तलाक में पहली शादी से तलाक में अपनी पत्नी को दिया है, उतना ही अमाउंट उसे दूसरी शादी से तलाक के लिए भी देना होगा। जब पहली शादी और तलाक से कंपेयर करके दूसरे डाइवोर्स में एलिमनी या मेंटेनेंस डिसाइड नहीं किया जाएगा। सबसे पहला निर्देश तो ये दिया। दूसरा ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि शादी में अगर कड़वाहट इतनी बढ़ गई है तो उसे खत्म ही कर देना चाहिए, अगर सुलह समझौता की कोई गुंजाइश नहीं होती है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति के हक में ही सारे फैसले हुए। हालांकि पति को एलिमनी के रूप में अमाउंट देना पड़ा, लेकिन पत्नी के हिसाब से, पत्नी की मांग के हिसाब से नहीं देना पड़ा। जैसा पत्नी एक मोटा अमाउंट मांग रही थी, कोर्ट को जो उचित लगा
कोर्ट को ये लगा कि पत्नी की इनकम कितनी है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके खर्चे कितने हैं, शादी में कितने साल साथ में रही है, इस सब को ध्यान में देखते हुए ही कोर्ट द्वारा एलिमनी का आदेश दिया गया। इस मामले में पत्नी ने अपने ससुर और पति को अरेस्ट भी करवाया था, FIR करा के। पति और ससुर दोनों बेल पर बाहर थे। साथ ही साथ पति के ऑफिस में कोई काम करने वाला व्यक्ति जो था, उसके नाम पर भी पत्नी द्वारा FIR दर्ज कराया गया था, ये कहते हुए कि उस व्यक्ति ने उसका घर जो है उसके सारे लॉक चेंज किए और कार चोरी की है, इस तरह का आरोप लगाकर। इन सारी बातों को देखते हुए कोर्ट को ये लगता है कि ये सारे मामले जो हैं दबाव बनाने के लिए, परेशान करने के लिए ही किए गए हैं और शादी चलेगी नहीं, क्योंकि जिस महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए हों, गंभीर झूठे आरोप लगाए हों और उन्हें इस तरह से परेशान किया गया हो, अरेस्ट कराया गया हो, वो शादी चलने की, घर बसने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए शादी तो खत्म होगी ही, साथ ही पति की इनकम, खर्चे और जिम्मेदारियों को, और पत्नी की कमाई, खर्चे और कितने टाइम शादी को हुआ है, बच्चा है या नहीं, इस सब को ध्यान में रखते हुए ही मेंटेनेंस डिसाइड होगा। पत्नी की मांग के हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड नहीं किया जा सकता है। पत्नी ने कहा था यहाँ पर पति की इनकम के हिसाब से मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, या फिर जैसा इसने अपनी पहली शादी में तलाक के टाइम पर दिया था उस हिसाब से मुझे एलिमनी डिसाइड करके दिया जाए। कोर्ट ने साफ डिनाई कर दिया कि ना तो इनकम के हिसाब से मिलेगा, ना पहली पत्नी को जितना दिया गया है उसके हिसाब से आपको एलिमनी का आदेश दिया जा सकता है। मेंटेनेंस और एलिमनी का आदेश उस हिसाब से दिया जाएगा जो दोनों पार्टीज के लिए सही हो, किसी पर बोझ ना बने और कोई सरवाइव ना करे, यानी पत्नी भी गुजर बसर कर सके, उसे अच्छी लाइफ जीने के लिए जितना उचित होगा उस हिसाब से दिया जाएगा एलिमनी का आदेश। और पति पर भी बोझ नहीं होना चाहिए एलिमनी मेंटेनेंस, ना ही उसे पनिशमेंट देने के लिए इस तरह के आदेश दिए जाने चाहिए। इसलिए नॉमिनल जो कोर्ट को लगा वो आदेश इस मामले में किया गया। कितना आदेश हुआ है पहली पत्नी को और दूसरी पत्नी को, उसको जानने के लिए आप जजमेंट की डिटेल पढ़िए। जजमेंट का डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है तो आप अपने मामले में इस जजमेंट को यूज भी कर सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक दिया पति को, एक जेन्युइन एलिमनी अमाउंट जो पति पर बोझ ना हो और कमाई के हिसाब से और पत्नी को अच्छा जीवन जीने के लिए ठीक हो, वो आदेश दिया। और जितने भी झूठे मामले या जो भी क्रिमिनल केसेस थे पति और उसके परिवार के खिलाफ, वो सारे भी खत्म कर दिए कोर्ट ने। तो ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है पति लोगों के लिए। जजमेंट को अच्छे से पढ़ें, समझें, और पढ़ने समझने के बाद कोई सवाल है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के सभी माध्यम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस जजमेंट का नाम है रिंकू बहेती वर्सेज संदेश शारदा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।